आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। तो आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, उसके वचन को पढ़ने से पहले हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारी ज़िंदगी में ये मौका दिया, हम आपकी हुजूरी में बैठ सके, आपके कलाम में से सीख सकें। महान परमेश्वर होने दे कि जब हम आपके वचनों को पढ़ें, ये वचन हमारे पैरों के लिए दीपक का काम करें। ये जीवित वचन आज हर एक से बात करें, इनकी ज़िंदगी सेम ना रहे खुदावंद। ये जीवित वचन इन्हें एक नई इनसाइट दे पिता परमेश्वर, नई ज़िंदगी की ओर लेके जाएं। हर उलझाने वाली आत्मा, हर डिस्टर्ब करने वाली स्पिरिट को यीशु मसीह के नाम से हम डांटते हैं। खुदावंद आपका नाम हमारी ज़िंदगी से ऊंचा उठाया जाए। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। आप भी बोल सकते हैं आमीन। आमीन का मतलब जो कुछ हमने मांगा प्रभु यीशु मसीह उसको एज इट इज़ रिलीज़ करे। और बीच में जब मैं हालेलुया वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो शायद से कोई मेरा भाई बहन इस वर्ड का मतलब न जानता हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं हालेलुया का मतलब है आसमान में प्रभु यीशु मसीह के नाम की स्तुति हो। प्रेज गॉड। तो आज जिस विषय के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, आज वो विषय आपकी लाइफ को चेंज करने वाला है। आज का विषय जब हम सुनेंगे तो मेरा ये विश्वास है ये विषय आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। मैं जानता हूं कि बहुत से ऐसे लोग आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं जिन्हें लगता है परमेश्वर हमारी प्रेयर को नहीं सुनता, परमेश्वर हमसे बात नहीं करता, परमेश्वर हमें यूज़ नहीं करता, हम परमेश्वर के लिए किसी काम के नहीं। अगर आप उनमें से एक हैं तो आज का वचन आपके लिए है। हम लोग आज जब वचन को पढ़ेंगे, वचन आपसे बात करेगा और आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी। हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के कलाम में से पहले एक हिस्से को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपसे परमेश्वर के वचन में से बात करूंगा। हम देखेंगे निर्गमन की किताब, उसका 7 अध्याय, उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं तुझे फ़िरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूँ वही तू कहना, और हारून उसे फ़िरौन से कहेगा, जिससे वे इज़राइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। परंतु मैं फ़िरौन के मन को कठोर कर दूंगा और
अपने बहुत से चिन्ह और चमत्कार मिस्र देश में दिखलाऊंगा, तो भी फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा। और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपनी इज़राइली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूँगा। और जब मैं मिस्र पर हाथ बढ़ाकर इज़राइलियों को उनके बीच में से निकालूंगा, तब मिस्री जान लेंगे कि मैं ही यहोवा हूँ। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। जब मूसा और हारून फिरौन से बात करने लगे, तब मूसा 80 वर्ष का था और हारून 83 वर्ष का था। हालेलुया। मैंने आपको पढ़ाया मूसा के बारे में, हारून के बारे में। मूसा को परमेश्वर ने चुना। मूसा ने जब इज़राइलियों को मिस्र देश से निकाला, बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने उससे बात की वो 80 वर्ष का था। ही वॉज 80 ईयर ओल्ड। मैं आपको बताना चाहता हूँ मूसा के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में। मूसा जब मिस्र में था, जब वो एक राजकुमार की तरह था, मूसा को जब ये पता चला कि वो भी एक इज़राइली है, मूसा जब अपनी प्रजा को मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए, उनको देखने के लिए जब वो बाहर जाता था, उसने देखा कि एक मिस्री जो है इज़राइली को मार रहा है। उस मिस्री से इज़राइली को बचाने के लिए उसने मिस्री को मारा और वो मर गया। और मूसा इस बात को छुपाना चाहता था। इस बात को वो छुपा नहीं सका, क्योंकि नेक्स्ट डे जब वो फिर से बाहर गया, उसने जब इस बात को जान लिया कि लोगों को पता चल चुका है कि मैंने इस मिस्री को मार दिया, वो मिस्र में से भाग गया। और भागने के समय उसकी उम्र 40 साल की थी। उसके बाद जब वो मिद्यान देश में आया तो वो 80 साल का था। मूसा 80 ईयर्स का हो चुका था, 40 साल का था जब वो भाग आया था मिस्र से, और 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। क्या आपको लगता है कि मूसा के माइंड में ये बात नहीं होगी कि अगर परमेश्वर ने मुझे बचाया, परमेश्वर ने मुझे अलग रखा, मेरी लाइफ में परमेश्वर की एक योजना है, पर क्यों परमेश्वर मेरी प्रेयर का आंसर नहीं करता, क्यों परमेश्वर मुझसे बात नहीं करता? उसके माइंड में बहुत से प्रश्न होंगे, बहुत कुछ उसके दिमाग में चलता होगा। पर बाइबल कहती है जब मूसा 80 साल का हुआ, परमेश्वर ने एक जलती हुई झाड़ी से उससे बात की। बाइबल कहती है झाड़ी जल रही थी पर भस्म नहीं हो रही थी। मूसा ने जब इस बात को देखा, उसने अपने जूते उतारे। जब वो उस झाड़ी के पास गया, परमेश्वर ने उसको बताया कि मैं तुझे मिस्र में भेजूंगा ताकि तू मेरे लोगों को छुड़ा के लेके आए। मूसा 40 साल तक भेड़ बकरियों को चराता रहा और 80 साल का था जब परमेश्वर ने उससे चुना, उससे बात की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कभी नहीं बदलता। शायद आपकी कंडीशन भी सेम हो सकती है। शायद आप भी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं कि परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनता, मुझसे कोई भी क्वेश्चन, कोई आंसर, कोई वार्तालाप नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसके पास आपके लिए एक योजना है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस आवाज़ को हम सुन सकते हैं, कैसे हम परमेश्वर के साथ फिर से रिकनेक्ट हो सकते हैं। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सभी पूरी हो रही है, नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा
दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शुरू जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम बात कर रहे हैं कि कैसे मूसा को परमेश्वर ने चुना, कैसे मूसा से परमेश्वर ने बात की। मूसा ने जब मिस्र को छोड़ा तब वो 40 साल का था। 40 साल तक वो भेड़ बकरियों को चराता रहा। 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने मूसा को चुना, और ना सिर्फ मूसा को चुना, परमेश्वर मूसा के द्वारा इजराइलियों को मिस्र देश से छुड़ा के लेके आया। ये बात बहुत बार जब हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि ये कैसे पॉसिबल है। 40 साल उसने वेट की। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आपके पेशेंस को देखता है। परमेश्वर देखता है कि आप कब तक वफादार हैं। अगर परमेश्वर के साथ आप वफादार हैं, उसके लिए कोई मायने नहीं करता आप 80 के हैं या आप 40 के हैं। परमेश्वर का चुनाव पक्का है, उसकी बुलाहट पक्की है। परमेश्वर कभी नहीं भूलता। अगर उसने आपको चुना तो वो आपको यूज़ करेगा। और बाइबल कहती है हम सब चुने हुए लोग हैं। आप चुने हुए लोग हैं। आप परमेश्वर के काम को करने के लिए चुने गए हैं। परमेश्वर के नाम को प्रचार करने के लिए चुने गए हैं। नो मैटर कि आपकी एज क्या है। अगर आप परमेश्वर की आवाज़ को सुन पा रहे हैं, अगर आज ये कलाम आप सुन पा रहे हैं, तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप आज के मूसा हो सकते हैं। आप परमेश्वर के काम को करने वाले हो सकते हैं। आप बंदुआई से लोगों को छुड़ा के लाने वाले हो सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे कि कैसे जब परमेश्वर ने मूसा से बात की, मूसा भी इस बात में कॉन्फिडेंट नहीं था कि कैसे 40 साल के बाद परमेश्वर मुझसे बात करेगा। मूसा ने अलग अलग बहानों को बनाना शुरू किया। मूसा ने कहा मैं मुंह का भद्दा हूँ, मैं बोल नहीं सकता, मैं हकला के बोलता हूँ। मूसा को शायद ये लगता होगा कि ये परमेश्वर है जिसने मुझे आवाज़ दी जलती हुई झाड़ी में से, तो क्यों ना परमेश्वर के सामने मैं अपनी हकलाहट, अपनी ट्रबल को लेके जाऊं। परमेश्वर पहले मेरी आवाज़ को साफ कर दे, उसके बाद मैं परमेश्वर के काम के लिए जाऊंगा। पर परमेश्वर मनुष्य के जैसे नहीं सोचता। परमेश्वर ने उसकी हालात को नहीं बदला, उसके मुंह को भद्दा ही रहने दिया। बाइबल कहती परमेश्वर ने कहा तेरा भाई हारून वो तेरे लिए मुंह ठहरेगा, वो तेरे लिए परमेश्वर सा ठहरेगा। जो तू बोलेगा वो उसको ट्रांसलेट करेगा, वो बताएगा लोगों को तू क्या बोल रहा है। परमेश्वर ने मूसा को 80 की एज में चुना ज़रूर, पर अपने तरीके से काम करने के लिए। कई बार जब हमारी बुलाहट, जब परमेश्वर हमसे कुछ करने को बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं परमेश्वर मेरे हालात तो खुद ऐसे हैं, मैं तो खुद गरीबी में हूँ, मैं तो खुद बीमार हूँ, मैं कैसे किसी को जाके सुसमाचार सुनाऊँ, कैसे किसी को जाके यीशु मसीह के बारे में बताऊँ। मैं आपको सच कहता हूँ, अगर आप जाएंगे परमेश्वर आपको हील भी करेगा, परमेश्वर आपको छुड़ाएगा भी, परमेश्वर आपको ऊंचा भी उठाएगा। पर अगर आप अपनी ट्रबल्स को लेके जाएंगे और आप बोलेंगे परमेश्वर पहले इसको सही कर तब मैं तेरा काम करूंगा, हो सकता है परमेश्वर आपकी तरह ना सोचे और आपको उस तरह से यूज ना कर पाए। एज मैटर नहीं करती, तरीका मैटर नहीं करता। परमेश्वर ने अगर आपको चुना है, उसने कहा मैंने तुझे चुना और ठहराया कि तू फल लेके आए। याद रखो, यीशु मसीह ने कहा कि हम सब फल लाने के लिए चुने गए हैं। हम सुनते आए हैं काम करो, फल की इच्छा मत करो। बाइबल इस बात को सपोर्ट नहीं करती। यीशु मसीह कहता है कि मैं ये चाहता हूं कि तुम फल लेके आओ, तुम्हारा फल बना रहे। हम ये देखें कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं, यही हमारी बुलाहट है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार दूसरों तक पहुंचा सकते हैं? क्या हम किसी को बता सकते हैं कि एक जीवित परमेश्वर है जो तुम्हारे हालात को बदल सकता है, जो तुम्हें छुड़ा सकता है? हो सकता है आप घटी में हैं, हो सकता है आप बीमारी में हैं, हो सकता है आपकी लाइफ स्मूथ नहीं है, पर फिर भी आपकी बुलाहट आपके ऊपर है। बाइबल इस बात को बताती है। मूसा बहुत अमीर नहीं था उस वक्त। मूसा मुंह का भद्दा था, घर से भागा हुआ था, बहुत सी चीज़ें लाइफ में सही नहीं थी, पर परमेश्वर की बुलाहट पक्की थी। उसी मूसा को उसी 80 की एज में परमेश्वर ने चुना और मिस्र में से इजराइलियों को छुड़ा के लाने के लिए उसको इस्तेमाल किया। हालेलुया। कितने चमत्कार परमेश्वर ने उसके द्वारा किए। लाल समंदर 2 भाग किया, तरह तरह के दंड परमेश्वर ने मिस्र के ऊपर लेके आए। फिरौन ने मूसा को बोला कि तू और तेरे लोगों को यहाँ से लेके निकल जाओ। जो ये बोलता था कि ये पॉसिबल नहीं कि मैं
इजराइलियों को छोड़ के जाने दूं। ये पॉसिबल नहीं, पर बाइबल बताती है परमेश्वर ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया। याद रखो, परमेश्वर हमारी सिचुएशन के ऊपर डिपेंड नहीं है। ऐसा नहीं कि जब सब कुछ फिक्स होगा, जब सब कुछ स्मूथ होगा, तभी परमेश्वर हमें यूज़ कर सकते हैं। जिन भी हालातों में आप हैं, परमेश्वर आपको यूज़ कर सकते हैं। हालेलुया। बाइबल इस बात की गवाह है कि परमेश्वर हमारे हालातों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करता हमको। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, बाइबल कहती वो बिल्कुल लड़का था। वो नहीं जानता था कि युद्ध कैसे करना है, वो नहीं जानता था कि कैसे मुझे कौन से कवच पहन के जाना है, कौन से हथियार लेके जाने हैं, पर उसने गोलियत को मारा। एक ही वार में उसने गोलियत को मार दिया। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर यूज़ करने पे आता है, वो ना तो एज देखता है, ना वो किसी सिचुएशन को देखता है, ना वो आपके हालात को देखता है। हालेलुया। नामान कोढ़ी के बारे में बाइबल कहती है, उसके घर में काम करने वाली एक नौकरानी ने कहा कि अगर मेरा मालिक मेरे देश में होता तो भविष्यवक्ता इसके लिए प्रार्थना करता और ये हील हो जाता अपने कोढ़ से। अगर वो नौकरानी ये सोचती कि मैं तो खुद ट्रबल में हूँ, मैं तो खुद इसके घर में नौकरी कर रही हूँ, तो कभी भी ना तो वो नामान हील हो पाता और ना उसकी नौकरानी इस चीज़ से ब्लेस हो पाती। हालेलुया। आपके हालात आपको परमेश्वर को सर्व करने से, गवाही देने से, अपने आप को परमेश्वर के लिए यूज होने से नहीं रोक सकते, बाइबल कहती है। अगर आप आज अपने मन में इस बात को प्रण करें कि परमेश्वर मैं तेरे लिए खड़ा हूं, परमेश्वर आपके हालातों के विपरीत जाके भी आपको यूज कर सकता है। हालेलुया। पर हमें यह समझना है कि परमेश्वर हमें चुन चुका है और हम उसके काम को करने के लिए तैयार हैं। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो परमेश्वर ने करना है वो करेगा, वो कर चुका है, पर उसके अलावा हमारा क्या हिस्सा है उस बुलाहट को पूरे करने के लिए, उस चुनाव को पूरा करने के लिए हमारा भी एक हिस्सा है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उस हिस्से को हमें पूरा करना है। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। मैं आपसे बात कर रहा हूं आज परमेश्वर के द्वारा दी गई उस कॉलिंग का, उस बुलाहट का, जिसको शायद आपको लगता है कि मेरी एज बहुत कम है या बहुत ज़्यादा हो गई है। बाइबल बताती है परमेश्वर आपके एज के ऊपर, आपके हालात के ऊपर डिपेंड नहीं है। मैंने आपको बताया कि कैसे परमेश्वर ने मूसा को 80 साल की एज में चुना ताकि वो
मिस्र में से इजराइलियों को छुड़ा ले आए और वो छुड़ा ले आया। मैं अब आपको पढ़ाऊंगा कि कैसे मूसा इस बात को रिसीव करने पाया, कैसे वो बड़े काम को अंजाम देने पाया। हम लोग देखेंगे निर्गमन की किताब 4 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, तब मूसा ने उत्तर दिया, वे मेरा विश्वास नहीं करेंगे ना मेरी सुनेंगे, वरन कहेंगे यहोवा ने तुझको दर्शन नहीं दिया। यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने बोला, लाठी। उसने कहा, उसे भूमि पर डाल दे। जब उसने उसे भूमि पर डाल दिया तब वे सर्प बन गई और मूसा ने उसके सामने से भाग गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, हाथ बढ़ाकर उसको पूंछ से पकड़ ले, ताकि वे लोग विश्वास करें कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर अर्थात अब्राहम के परमेश्वर, इसहाक के परमेश्वर और याकूब के परमेश्वर यहोवा ने तुझको दर्शन दिया है। तब उसने हाथ बढ़ाकर उसको पकड़ लिया और वो उसके हाथ में लाठी बन गई। हालेलुया। बाइबल बताती है कि मूसा इस बात को बार बार बोलता था, परमेश्वर मैं बोलने में भद्दा हूँ, वो लोग मेरा फेथ नहीं करेंगे। अगर वो कहेंगे कि परमेश्वर ने तुझे दर्शन दिया तो तुम्हारा मुंह अब भी क्यों बोलने में निपुण नहीं। फिर उसने कहा कि परमेश्वर मैं नहीं जाऊंगा। वो बोलेंगे तुझे यहोवा ने दर्शन नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मैं फिरौन से जाके बोलूं कि मुझे परमेश्वर ने दर्शन दिया। क्या कहा उस वक्त परमेश्वर ने उसको कि कोई बात नहीं, तू जा, मैं उसके मन को चेंज करूंगा? नो, वहां पे एक रहस्य की बात परमेश्वर ने मूसा को बोली। वहां पे लिखा है, यहोवा ने उससे कहा, तेरे हाथ में क्या है? वे बोला, लाठी। परमेश्वर ने उसी लाठी को सांप बना दिया। जब फिर से पकड़ा, फिर से लाठी बन गई। उस लाठी के सांप बनने और फिर से लाठी बनने के चमत्कार को दिखा के परमेश्वर ने उसको एक तरह से उसको हौसला दिया। परमेश्वर ने उसको दृढ़ किया कि सचमुच वो फेथ करेंगे इस बात का। क्या कहा परमेश्वर ने? तेरे हाथ में क्या है? इसका ये मतलब नहीं कि लिटरल तेरे हाथ में क्या है। अगर आप इस बात को आज के टाइम में सोचें तो आज आपके हाथ में क्या है मीन्स आपकी पावर में क्या है। कौन है जिसके ऊपर आप बोल सकते हैं कि मेरा इसके ऊपर अधिकार है? आज आपके अधिकार में क्या है? क्या अपने मुंह से गवाही देना ये आपके अधिकार में है? क्या अपना मुंह खोल के आप किसी को यीशु मसीह के बारे में बता सकते हैं? हाँ, ये आपके अधिकार में है। क्या आप अपने पापों को मान सकते हैं? हाँ, ये आपके अधिकार में है। क्या आप अपना उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकार कर सकते हैं? हाँ, ये आपके अधिकार में है। याद रखो, क्रिश्चियनिटी कोई धर्म नहीं, क्रिश्चियनिटी एक धार्मिकता है। इसको धार्मिकता मानना ये आपके अधिकार में है। यीशु मसीह आपके लिए आया, वो आपके लिए मर गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, ये आपके हाथ में है। इसके लिए आप परमेश्वर के ऊपर डिपेंड नहीं हैं। आप नहीं बोल सकते कि परमेश्वर अच्छा अगर तू मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया, तो तू मुझे दर्शन दे, मुझसे बात कर, मुझे बता, मुझे कोई ऐसे सॉलिड प्रूफ दे कि हाँ मैं तेरी इस बात के ऊपर फेथ करूं। याद रखो, बाइबल कहती परमेश्वर को किसी ने कुछ ऐसा नहीं दिया जो उससे हिसाब ले सके। अगर हम उसको परमेश्वर नहीं मानेंगे तो स्वर्ग में किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर हम उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, हमारी जिंदगी नई जिंदगी की और होगी। बाइबल कहती वो तेरे पापों को माफ करने और तुझे छुड़ाने, तुझे हील करने, तुझे ऊंचा उठाने में सामर्थी है। हालेलुया। आज मैं आपसे पूछता हूं, आपके हाथ में क्या है? अंगीकार करना आपके हाथ में है। यीशु मसीह को प्रभु करके मानना आपके हाथ में है। उसके लिए अपने आप को डेडिकेशन के साथ देना आपके हाथ में है। प्रार्थना करना आपके हाथ में है। आराधना करना आपके हाथ में है। प्रभु के घर में आके उसके उस समय को स्पेंड करना आपके हाथ में है। लोगों को माफ़ करना आपके हाथ में है। किसी से माफ़ी मांगना आपके हाथ में है। बीमारियों से छूटना भी आप ही के हाथ में है। हालेलुया। आप सोचेंगे कैसे? बाइबल कहती है रोमन्स की किताब में, धार्मिकता के लिए मन से, उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार करना पड़ता है। अगर आप इस बात को अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वही मेरा उद्धार करता है, उसी के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, आप हील होंगे आज। ये आपके हाथ में है। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि जा मैं फिरौन को बता दूंगा, उसको दर्शन दे दूंगा। परमेश्वर ने कहा तेरे हाथ में क्या है?
तेरे अधिकार में क्या है। आज आपके अधिकार में क्या है? आज आपके अधिकार में है कि आप अपने गुनाहों से तौबा करें। आपके अधिकार में है आप गुनाहों से माफ़ी मांगें। आपके अधिकार में है आप अपने दुश्मनों को, अपने सताने वालों को माफ़ करें, उनके लिए प्रार्थना करें। आर्गुमेंट करना, किसी को हर्ट करना बहुत ईजी है, पर किसी की सुन लेना और सह लेना ये आपके हाथ में है। हालेलुया। अपनी ज़बान को कंट्रोल रखना ये आपके हाथ में है। किसी के विरोध को सुन के उसका विरोध ना करना ये आपके हाथ में है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। जैसे परमेश्वर ने मूसा को 80 साल की एज में यूज़ किया, ना सिर्फ यूज़ किया, विक्टोरियसली यूज़ किया। फिरौन उसको हाथ जोड़ के बोलता था कि चला जा इज़राइलियों को लेके, जो बोलता था कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, वो आपको आज बोलता है कि तेरे हाथ में क्या है। हालेलुया। मेरा विश्वास है ये वचन आपकी ज़िंदगी में काम करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इन वचनों के लिए। खुदावंद आज मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भाई बहन मुझे देख रहे हैं ये अपने लाइफ में आपको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करें। महान परमेश्वर ये अपने पापों को माने और छोड़ दें। अपने मुँह से कहें कि हाँ परमेश्वर, मेरे हाथ में ये है कि मैं ये ग्रहण करता हूँ कि आप मेरे जीवित परमेश्वर हैं। मैं ये ग्रहण करता हूँ आप मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्तिदाता हैं। मैं अपने पापों से तौबा करता हूँ और आपके पीछे चलने का मैं खुदावंद प्रॉमिस करता हूँ। खुदावंद आज अगर ये प्रार्थना करते हैं तो इनको अपने बेटे और बेटियां होने का अधिकार दे। हर बीमार यीशु मसीह के नाम से हील हो, हर एक प्रॉब्लम यीशु मसीह के नाम से ख़त्म हो आज, और इनकी ज़िंदगी में बड़े कामों को होते हुए हम देखें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। तो आप सब ब्लेस्ड हैं। अगर आप कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट आप चाहते हैं भेजने के लिए, कोई भी आपका क्वेश्चन है, आप हमारे नंबर 7788922250 के ऊपर कॉल कर सकते हैं। आप अगर परमेश्वर के भवन में आके इन पर्सन मीटिंग को अटेंड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हर इतवार दोपहर 1 बजे हम लोग परमेश्वर के भवन में मिलते हैं। एड्रेस आप जानते हैं, 660 ईस्ट 51st एवेन्यू, वैंकूवर BC। इसके अलावा टीवी के माध्यम से जॉय टीवी, फेथ टीवी, शेरे पंजाब 600 AM रेडियो स्टेशन, पॉडकास्ट, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सारी जो इन्फॉर्मेशन है आप हमारे फेसबुक पेज के ऊपर आप जाके उसको कलेक्ट कर सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे कोई अंधकार की शक्ति आपकी लाइफ का हिस्सा ना होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।